अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं सिंधी फैमिली। तो आज मेरी मम्मा बना रही है चिकन टिक्का बोटी जो बहुत मजे की बनती है। तो देखते हैं कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन टिक्का बोटी। ये बहुत आसान बनती है, ये घर में आसान सी चीज़ों से बन जाती है। इसके लिए हमें कोई टिक्का मसाला ऐसी चीज़ें कुछ नहीं चाहिए। इसकी 2 स्टेप में मैरिनेशन होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में मैरिनेशन करेंगे, वो ये है चिकन ले लेना है आपने। आप बोन वाला भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। उसमें हम सबसे पहले डालेंगे सिरका 2 चम्मच। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के। और अब डालेंगे हम नमक। नमक आपने एज टेस्ट डालना है, क्योंकि हम सेकंड मैरिनेशन में भी नमक जाएगा। मैंने डाला है आधा टीस्पून। और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। बस ये 3 चीज़ें डाल के अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट मैरिनेशन। बस ये मिक्स हो गया। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पे, और उसके बाद हम करेंगे सेकंड मैरिनेशन। जी, अब हमारी फर्स्ट मैरिनेशन को 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको करेंगे, अब हम इसके करेंगे सेकंड मैरिनेशन, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। और काला नमक, काला नमक आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। काला नमक 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। और सूखी मेथी लाजमी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। और आपने इसमें ऑयल नहीं डालना, घी डालना है 1 टीस्पून। ये देखें। बस अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको फिर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन करेंगे तो इसका और भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मगर अगर आपको जल्दी है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर आप इसकी 1-2 घंटे बस मैरिनेट करें इसको, और आप इसके टिक्के बना लें। ये देखिए। बस अब हम इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे, और फिर हम इसके टिक्के बनाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल का डाल देंगे और गरम कर लेंगे। ये मेरा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इस तरह इसमें टिक्के, ये देखें, आंच नीचे तेज रखनी है। पहले इसको हमने थोड़ी देर तेज आंच में पकाना है, उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो मीडियम टू लो कर देंगे। बस इस तरह रख के, ये देखें व्यूअर्स, एक साइड से हमारा ये देखिए टिक्का ब्राउन हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए। अब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और 5 मिनट तक इसको फिर पकाना है। ऐसे साइड चेंज करके, और आपने इसे ऐसे करना है। ये देखिए, इस तरह। ये देखिए, ये देखिए व्यू, हमारे टिक्के बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। एक साइड पे अब आपने कोयला जो है वो गरम कर लेना है। हमारा कोयला गरम हो रहा है, फिर हम इसको कोयले का धुआं देंगे। वैसे तो हमारे टिक्के पक चुके हैं, मगर जो हमारा मसाला जो नीचे लग गया है ना, सिर्फ 2 घूंट दूध के, बॉयल ले लें कच्चा ले लें, उसका कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ 2 घूंट दूध के यूँ डाल के और इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर दें, और आग जो है वो मीडियम टू लो कर दें। बस इससे क्या होगा कि जो नीचे मसाला लगा हुआ है वो जो है वो सारा उतर जाएगा और आपकी बोटियों पे लग जाएगा। इसको ऊपर से अब आपने कवर कर देना है। उसके बाद आपकी एक तो टिक्का सॉफ्ट बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा।
जी व्यूअर्स, ये देखिए सारा मसाला हमारे चिकन को अच्छी तरह लग गया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। हमारे टिक्के रेडी हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे टिक्के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए कितना सॉफ्ट टिक्का तैयार हुआ है हमारा। इसको आप रोटी के साथ खाएं या इसको आप चावल के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।